दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे जान सकते हैं आप अपने परफ्यूम को बहुत अच्छी तरह पहचान सकते हैं और क्या कुछ जो इसकी टर्मिनोलॉजी होती है उसका मतलब क्या होता है जानेंगे सब कुछ वीडियो के अंदर। तो बिना देरी के फटाफट शुरू करते हैं। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद अंजर। आप सभी को सलाम नमस्ते आदाब। स्वागत है आप सभी का हम सब के यूट्यूब चैनल अनबॉक्स हकीकत पर। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ जरूरी चीजों के बारे में जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो मुझे लगा कि आज उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताया जाए। देखिए, ज्यादातर जो हम लोग जो परफ्यूम रिव्यू करते हैं, हम लोग बात करते हैं इसके अंदर कुछ परफ्यूमरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए टर्मिनोलॉजी टर्म्स के बारे में, जैसे कि नोट्स के बारे में। टॉप नोट, बेस नोट या मिडिल नोट, या मान के चलिए ओपनिंग, हार्ट नोट या उसका लास्ट नोट, इन सब के बारे में बताऊंगा होता क्या है बेसिकली ये। और हम लोग कुछ बात करते हैं, जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो प्रोजेक्शन क्या होता है, सियाज क्या होता है, लिंगेरिटी क्या होती है और लॉन्जिविटी या लास्टिंग किसको कहते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे इनके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझा दूं, एक कोई भी परफ्यूम हो, ये हो चाहे कोई भी दुनिया का परफ्यूम हो, उसके अंदर सिर्फ तीन ही उसकी लेयरिंग पाई जाती है। बेसिकली उसके नोट्स पाए जाते हैं, उसका ब्रेकडाउन पाया जाता है एक परफ्यूम के अंदर। जो इसके अंदर जूस है उसको कैसे ब्रेक डाउन या डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है टॉप नोट। अब देखिए, कोई भी परफ्यूम हो उसके टॉप नोट को ज्यादातर आप देखेंगे तो उसको फ्रेश रखा जाता है, ज्यादातर फ्रेश उसको रखा जाता है। और जो टॉप नोट होता है वो लगभग चलता है ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे से लेके मैक्सिमम 45 मिनट तक, इससे ज्यादा वो नहीं जाता है। देखिए, आधे घंटे से 45 मिनट के बाद में जो नोट निकल के आता है उसको हम लोग कहते हैं हर्ट नोट या फिर सेकंड नोट, यानी कि दूसरी लेयर अब शुरू हो गई हमारे परफ्यूम की। तो देखिए, उसमें क्या होता है कि जो आधे घंटे से 45 मिनट के बाद में जो लेयर शुरू आती है उसको हम लोग कहते हैं सेकंड नोट, जो कि धीरे धीरे तब्दील होती है, ब्लेंड होती है अपने पहले नोट से दूसरे नोट की तरफ, जहां खुशबू का रंग बदलता है थोड़ा, और वो टिकती है अपने ऊपर। मान के चलिए, जनरल बात कर रहा हूं, किसी भी परफ्यूम के परफॉर्मेंस की भी बात नहीं कर रहा हूं या किसी के नोट्स की बात नहीं कर रहा हूं, जनरल बात कर रहा हूं। जो सेकंड नोट होता है वो ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर टिकता है 1 घंटे से लेकर मैक्सिमम 2 घंटे तक। 2 घंटे तक देखिए, यानी जो अपना पहला नोट है, फर्स्ट नोट है, वो टिका आधे घंटे से लेकर 45 मिनट तक। सेकंड नोट जो अपना टिकता है वो 1 घंटे से लेकर 2 घंटे तक टिकता है। अब उसके बाद में जो निखर के आता है, द किंग ऑफ द नोट, द कोर ऑफ एनी परफ्यूम नोट्स ब्रेकडाउन, दैट इज कॉल्ड बेस नोट, लास्ट नोट और द थर्ड नोट ऑफ एनी परफ्यूम। उसमें क्या होता है दोस्तों, आई एम सॉरी, वो जो नोट होता है वो आपकी स्किन के ऊपर सबसे ज्यादा लंबा टिकता है और एक परफ्यूम की लॉन्जिविटी, लास्टिंग, ड्यूरेबिलिटी ऑन योर स्किन पता लगती है। वो जो सहायक होता है, जो हेल्पर होता है लॉन्जिविटी को बढ़ाने में, वो होता है किसी भी परफ्यूम का बेस नोट। तो आशा करता हूं आप अच्छे से नोट्स को समझ चुके हैं। अब देखिए, बात करते हैं कि सबसे ज्यादा बात होती है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का बेसिकली मतलब क्या है। देखिए, आसानी से अगर मैं समझाऊं, सपोज मैं इस रूम में बैठा हूं और या मैं कहीं खड़ा हूं और मैंने जिस परफ्यूम को वेयर किया है उसकी खुशबू कितनी दूर तक लोगों को समझ आ रही है, वो उसको फील कर पा रहे हैं, उसको स्मेल कर पा रहे हैं, इन सिंपल वर्ड वो उसको सूंघ पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। अब किसी भी परफ्यूम का प्रोजेक्शन आधे 1 फीट से लेकर कुछ मीटर्स तक में भी होता है, डिपेंडिंग एंड वेरी ऑन द परफ्यूम टू परफ्यूम। ये रही प्रोजेक्शन की बात।
अब बात करते हैं स्याज के बारे में। देखिए स्याज, बहुत से लोग सिलाज भी बोलते हैं, बेसिकली एल जो है उसमें वो साइलेंट रहता है तो उसको स्याज बोला जाता है। लिखा जाता है सिलाज, बोला जाता है स्याज। स्याज का जो रोल है वो मैं हूं, ये दुनिया का कोई भी परफ्यूमर हो, परफ्यूम मेकर हो या नोट्स मेकर हो या परफ्यूम रिव्यूअर हो, कभी भी स्याज को खुद जज नहीं कर सकता है। यस, दिस इज अ ट्रुथ। कोई भी स्याज को नहीं जज कर सकता है। स्याज एक वो चीज है जो आपके पीछे एक ट्रेल जो छूट रहा है, जो ट्रेल आपकी बनके चल रही है, दैट इज कॉल्ड द स्याज। कितनी दूर तक आप जा चुके हैं और कितनी पीछे तक, कितनी दूर तक आपकी खुशबू पीछे छूट रही है, दैट इज कॉल्ड द स्याज। यानी मैं इस रूम से दूसरे रूम में जाऊं और मेरे पीछे जो लोग हैं उनको जो मेरे परफ्यूम की स्मेल समझ आएगी, दैट इज कॉल्ड द स्याज। मैं किसी फंक्शन में हूं, किसी क्लब में हूं या मैं अपने ऑफिस में हूं, जब मैं वॉक कर रहा हूं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूं, मेरे पीछे लोगों को जो खुशबू, जो ट्रेल है खुशबू का पीछे छूट रहा है, दैट इज कॉल्ड द स्याज। ये रही स्याज की बात। अब आते हैं लिंगेरिटी के ऊपर। लिंगेरिटी बेसिकली क्या होती है? देखिए लिंगेरिटी और लिंजेरिटी ठीक है, दोनों ही बोल सकते हैं, लिंजेरिटी भी बोल सकते हैं, लिंगेरिटी भी बोल सकते हैं। अब समझिए, लिंगेरिटी का मतलब होता है ठहराव, यानी कि आपकी खुशबू हवा में कितना लिंगर करती है, कितना ठहरती है। एंड प्रोजेक्शन, स्याज, लिंगेरिटी आपसी में इंटरकनेक्टेड है दोस्तों, आपसी में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, जिसका नाम है लास्टिंग, लॉन्जेविटी। देखिए लॉन्जेविटी को आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे, मैं आपको बहुत ही आसानी से समझाऊंगा। आज सारे कंफ्यूजन आप सबके दूर होने वाले हैं दोस्तों। देखिए लॉन्जेविटी या लास्टिंग जब कोई इंसान बोलता है, मैं बोलता हूं या कोई भी बोलता है, उससे मुराद ये होती है कि जब तक मेरी स्किन, मैं बोलता हूं ना कि मुझे स्किन के ऊपर से इतनी लास्टिंग मिली, स्किन के ऊपर से इतनी लॉन्जेविटी मिली, या कपड़ों के ऊपर से इतनी लॉन्जेविटी मिली या इतनी लास्टिंग मिली, उसका मतलब समझिए, जब तक मुझे मेरी स्किन पे ऐसा खुशबू आती रहेगी तब तक वो उसकी लास्टिंग है। और याद रखिएगा, कई केसेस में ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे परफ्यूम्स होते हैं जो कि 2 घंटे में गायब हो जाते हैं, और वहीं बहुत से ऐसे परफ्यूम होते हैं जो कि लगभग 10 से 12 से 15 घंटे तक स्किन से ही अपने को खुशबू देते रहते हैं दोस्तों। तो वो होती है स्किन लॉन्जेविटी। जब तक खुशबू आती रहेगी स्किन के ऊपर से, तब तक वो एक परफ्यूम की स्किन लॉन्जेविटी होती है दोस्तों। अब देखिए बात करते हैं कि कपड़ों पे से लॉन्जेविटी इतनी दी, अक्सर मैं बोलता हूं या कोई भी जो भी हम लोग रिव्यू करते हैं, जब तक कि वो कपड़ों में से खुशबू आती रहेगी उस परफ्यूम की, वो उसकी लॉन्जेविटी, उसकी लास्टिंग है दोस्तों। वहां आपको ना स्याज मिल रहा है ना ही प्रोजेक्शन मिल रहा है। बट लॉन्जेविटी का भी एक बड़ा अहम रोल होता है इन तीनों टर्म को निभाने में। फिर चाहे वो लिंगेरिटी हो, चाहे वो आपका स्याज हो, या चाहे हो प्रोजेक्शन, क्योंकि जितनी लंबी लास्टिंग उसी हिसाब से उनका प्रोजेक्शन, उसका स्याज और उसकी लिंगेरिटी दोस्तों। तो देखिए ये था सारा एक निचोड़ जो आपको, मुझे लगता है शायद मैं समझा पाया हूं एक आसान तरीके से कि नोट्स क्या होते हैं, टॉप नोट क्या होता है, मिडिल नोट क्या होता है, बेस नोट क्या होता है, और क्या होता है अपना प्रोजेक्शन, किसे कहते हैं हम लोग स्याज, लिंगेरिटी क्या होती है और क्या होती है लॉन्जेविटी। एक चीज यहां क्लियर करना चाहूंगा दोस्तों, बहुत से लोगों को नोज फैटिग हो जाता है, नोज ब्लाइंड हो जाता है, यानी ऐसे समझिए उनको अपने ही परफ्यूम की खुशबू नहीं आती है। तो ऐसा मत समझिएगा कि कोई भी परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग नहीं है दोस्तों। बहुत से केसेस में होता है कि परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, ज्यादातर वो कैटेगरी होती है अपने फ्रेश परफ्यूम्स की, जिनके अंदर मान के चलिए एक्वाटिक नोट ज्यादा होते हैं, वो खुशबू ज्यादा देर नहीं टिक पाती है दोस्तों।
क्योंकि वाटरी होता है, एक्वा बेसिकली डिस्टिल वाटर होता है, उड़ जाता है जल्दी। और देखिए यहां एक कंफ्यूजन होता है प्रोजेक्शन और लास्टिंग को लेकर। बहुत से लोग अपने प्रोजेक्शन को ही अपनी लास्टिंग समझने लगते हैं, तो वहां भी थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। प्रोजेक्शन अलग चीज है और लास्टिंग अलग चीज है। कई केसेस में पाया गया है कि 20-20, 30-30 दिन से लेकर लगभग 40-40 दिन तक कपड़ों के अंदर से खुशबू पाई गई है दोस्तों। अब उस केस में तो मैं उसको प्रोजेक्शन नहीं बोल सकता। तो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्शन एंड लास्टिंग। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय, टेक केयर।